बंगाल चुनाव में आपने देखा था मोहित शर्मा जो नाम उठकर सामने आया था और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए, यानी कि सीधे कहें कि मोदी विरोधी, सोशल एक्टिविस्ट होने के बाद भी मोदी विरोधी क्यों है मोहित शर्मा, जानना यही है मुझे। और सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि यूपी का चुनाव आप देख पा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव में आपने बहुत सारे बातें रखा, एनआरसी सीए से लेकर काफी चीजों का विरोध आपने किया। साथ ही साथ अगर हम कहें कि मजदूरों की समस्या को लेकर के या फिर किसानों की समस्या हो, उनमें भी आपने शामिल होकर उनको भी समय दिया। आखिर इतना सारा समय देने के बाद यूपी चुनाव का मामला क्या होने वाला? पहली एक आपने बात कही कि सोशल एक्टिविस्ट होने के बावजूद भी आप मोदी विरोधी क्यों हैं? मतलब सोशल एक्टिविस्ट होना पहले मोदी जी का समर्थन होना जरूरी है? ये बताइए। आप बताइए ना मुझे पहले इस बात के लिए। दूसरी बात ये कि आपने बात करी किसानों की, आपने बात करी ममता बनर्जी की। आपको पता है कि आज देश के अंदर किसानों की क्या हालत है? हैं? किसानों पे अत्याचार करते हैं मोदी जी और चीन को देख के लाचार हो जाते हैं। जब बात आती है चीन की तो इनका 56 इंच का सीना टाइम टाइम पुश करने लग जाता है और किसानों को पीटने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। आज तक किसान की मांग पूरी नहीं हुई है। किसान अभी भी वापस धरना देने की बात कर रहा है, लेकिन इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है कि अभी भी मोदी जी वादे को पूरा कर लें। और मैं ये बात पूरे दावे से कहता हूँ, मोदी जी अपने वादों के बिल्कुल भी सच्चे नहीं है। हाँ, शायद यही कारण है कि जसोदा बहन भी उनसे दूर है। ये तो बहुत बड़ा बात आपने कह दिया, लेकिन यशोदाबेन दूर कोई क्यों है? बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है। आपकी नजर में बड़ी बात होगी, जनता की नजर में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मोदी जी ने एक भी वादा पूरा किया होता तो मेरे ख्याल से आज आप इस फ्लैट में बैठ के इंटरव्यू ना लेके बुर्ज खलीफा पे इंटरव्यू ले रहे होते। अगर देश को 100 स्मार्ट सिटी मिल गई होती, अगर देश को लोगों को अगर आज 15-15 लाख रुपए मिल गए होते। सरकार 15-15 लाख की कर्जदार है। सरकार ने सिर्फ लोगों को अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो पागल बनाने का काम किया है। ये लोगों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करने का कार्य करती है मोदी जी का। आप एक वादा बता दीजिए, जिस बंगाल की भूमि पर आप बात कर रहे हैं, जिस बंगाल की भूमि की आप बात कर रहे हैं, उस बंगाल की भूमि को मैं बताया गया था हिंदू खतरे में है। आज यहाँ पर अगर ममता कौन बनर्जी, कहा था हिंदू नहीं खत? नहीं, जिसने भी कहा था पूरे देश को पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है और नाम लेना भी उचित हम नहीं समझते हैं। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि बंगाल का हिंदू खतरे में। आज अगर यहाँ ममता बनर्जी की सरकार बन गई तो क्या आज बंगाल का हिंदू खतरे से बाहर आ गया? मतलब जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां आप हिंदू को खतरे में बताते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश में मुगल राज करके गए, आपने कभी नहीं सुना होगा कि हिंदू खतरे में आया। इस देश के अंदर आपने देखा कि कांग्रेस ने शासन प्रणाली को 70 साल नापा, तब इस देश के अंदर हिंदू खतरे में नहीं आया। 7 साल से इस देश के अंदर ये कार्टूनिस्ट भाजपा के लोग क्या आ गए, आपने हिंदू को ही खतरे में बता दिया है। आप कभी राम को खतरे में बता देते हैं, कभी आप कह देते हैं हिंदू खतरे में। आपने पागल समझ रखा है इस देश को, है? हमारे माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या? आप बताइए, कुछ लिखा हुआ है जनता के माथे पे? हमें तो लगता है मोहित शर्मा आप प्रेशराइज करते हैं हमेशा मीडिया को। लोग ये कहते हैं कि मोहित शर्मा हमेशा मीडिया को रोक देना चाहता है, उनको सवाल करने नहीं दिया जाता है। हमें सवाल करने का आप सवाल करिए। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपने कहा कि मीडिया को रोक दिया जाता गोदी है। मीडिया, पेड मीडिया, आपने बहुत कुछ मीडिया को आपने बहुत कुछ कहा। मीडिया को बहुत कुछ कहा है और अभी भी कहेंगे। किस बताइए क्या मीडिया को? कहना चाहते हैं आप? मीडिया को आपने उसको कहा है जिसके ऑनर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा हैं, जिसके ऑनर अंबानी साहब हैं, जिसके ऑनर अडानी साहब हैं। उस मीडिया को हम लगातार लताड़ते हैं और आप पत्रकार की बात करते हैं। तो अभी आपने देखा नहीं कि पत्रकारिता का किस तरीके से अपमान हुआ? कहाँ पर ये हुआ? तो मैं अभी बताता हूँ। कॉलर खोल के वो माइक फेंक के जाता है एक व्यक्ति, है बीबीसी जैसे बड़े पत्रकार को आप अपमानित कर रहे हैं। एक जगह आपने देखा कि गौरी लंकेश जैसे पत्रकार की हत्या हो जाती है, एक जगह पत्रकार के पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। और मुझे शर्म इस बात की आती है कि इस देश के चौथा स्तंभ होने के नाते एक पत्रकार दूसरे पत्रकार के लिए आवाज नहीं उठाता और देश की दलाल मीडिया चिल्लाती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। लेकिन वही अगर हीरोइन अडानी साहब के पोर्ट पे पाया जाता है तो पत्रकार नहीं चिल्लाते मुझे हीरोइन दो, हीरोइन दो, हीरोइन दो। तो आपके 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 आपको क्या लगता है आज के डेट में नेशनल मीडिया सही राह लोगों को दिखा रही है, या पोर्टल वेब या फिर सोशल मीडिया आज लोगों को सही दिशा दिखाने में कामयाब हुई? आप एक बात मुझे बताइए, ये बात आपको नहीं पता जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, पूरे देश को पता सवाल है। आपसे, अरे सर, नेशनल मीडिया, सवाल आपसे। नहीं, नेशनल मीडिया तो जनता को पागल बनाने का काम कर रही है। ये तो एक मदारी का डमरू लेकर बैठी हुई है, मदारी का खेल नचाने में लगे हुए हैं। और इसमें एक बंदर की कमी है, क्योंकि बंदर जगह जगह जाके सभाएं कर रहा है, अभी व्यस्त है, इसलिए बंदर जनता के सामने नहीं आ रहा है। बाकी पूरी ये मदारी का खेल जारी है, पूरा मदारी का खेल है ये। आप इसमें 24 घंटे हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे जनता को पागल बनाने का काम किया जाता है और देश के लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया जाता है। असल में 5-5 हजार रुपए में एक दाढ़ी वाला मौलाना बिठाया जाता है और एक तिलक वाला पंडित बिठाया जाता है और जिनको बिठाल के पूरे देश का माहौल खराब किया जाता है। ये बीजेपी का एजेंडा पुराना है।
ये एजेंडा इतने कम समय में आप कैसे जाने? क्योंकि हम तो बहुत छोटी उम्र में न्यूज़ चैनल में जाते थे। आपको दिखाऊँ क्या फ़ोटो? कितने उम्र में? उम्र क्या होगा? अब अभी मेरी उम्र आपकी जान उम्र के आप अभी मेरी उम्र उम्र अभी जान आपकी के मेरी शादी तो तय नहीं नहीं, करवाएँगे अभी आप। आपकी उम्र क्या है? ऐसे ही व्यक्तिगत अगर जानना चाहें। नहीं, व्यक्तिगत आप क्यों जानेंगे? व्यक्तिगत हमारी उम्र 31 बरस है। आपकी उम्र? मेरी उम्र 31 बरस। आपकी शादी हो गई? मेरी शादी हो गई। तो फिर ठीक है, मेरी उम्र जान के क्या मेरा आप रिश्ता तय करवाएँगे? चलिए रिश्ता तो हम नहीं तय करवाएँगे, लेकिन ये जी। जानना अगर मेरी एज मैं चाहेंगे। आपको बता देता हूँ, मेरी एज जो है वो 21 है। 21 है और आप बहुत पहले से मीडिया के कॉन्फ्रेंसिंग, मीडिया के बातों में हाँ जी। मीडिया के स्टूडियो तक बिल्कुल, बिल्कुल 14 साल की उम्र से। 14 साल की हाँ उम्र जी, से। हाँ जी। न्यूज़ 18 क्या भी सोचकर आपके क्या सामने सोचकर प्लेटफ़ॉर्म क्या पे सोचकर आप आगे बढ़े हैं? 14 साल की उम्र में आपने जवाब देना सीख गया। जी, जवाब यानी सरकार की नीतियों का विरोध करना। जी। आपने सरकार की नीतियों को विरोध किया या सरकार पे एक ही बात आप मुझे बताइए कि अगर आपकी घर की छत से पानी टपकता है, तो क्या आप अपनी घर की छत की इलाज कराते हैं या नहीं कराते हैं? एकदम करेंगे? क्यों कराते हैं? क्योंकि पानी नहीं टपकने देगा। क्योंकि वो आपका घर है। जी। ये हमारे लिए हमारा मुल्क, हमारा वतन, हमारे घर से बढ़कर है और कोई भी व्यक्ति इस वतन में ज़हर घोलने का काम करेगा, तो हम उसका भी इलाज करेंगे, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो आपके बंगाल के अर्जुन सिंह हो या कोई भी हो, चाहे फिर वो आपके आमी पानीवाला साँप नीचे, आमी अट्टन कोबरा 6, मिथुन चक्रवर्ती हो, सबका इलाज करना जानते हैं हम एक तरफ़ा। ये बात आप किसी समझिए। से भिड़ हाँ, हाँ जी, बिल्कुल भिड़ेंगे। अपने वतन के लिए लॉ के किसी से भी स्टूडेंट है भिड़ेंगे। इसीलिए। नहीं, लॉ स्टूडेंट से कोई एक्टिविस्ट फ़र्क है नहीं है। इसीलिए। नहीं, एक्टिविस्ट हों, लॉ स्टूडेंट हों, चाहे ना भारतीय हों। नागरिक है इसीलिए। बिल्कुल और आई प्राउड टू बी इंडियन। बिल्कुल गर्व है मुझे अपने आप को ये मैं भारतीय। सही कह बैठा। बिल्कुल, अच्छा आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं? कुछ पत्रकार का जब वाणी निकलता है तो उसे अपना भी लेते हैं, जैसा अभी आपने अपनाया। कि आपने सही काम है कि इंडिया में। बिल्कुल हूँ मैं भारतीय। बिल्कुल मैं भारतीय हूँ। क्या लगता है आपको किसान आंदोलन में जी, सोशल मीडिया और पोर्टल मीडिया को जिस तरह से बाइज्जत इज्जत दिया जाता था, जी, आप आइए और किसे दिखाया जाता था? दूरिया, आज तक, टीवी 9 जी, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल है जिनको जी। दूर से ही बुलाया जाता था, नमस्कार मैं टाटा किसान हूँ। बाय-बाय। बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल। क्यों ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि वो यहाँ किसान आंदोलन में आके कि अगर यहाँ पब्लिक बैठी है, तो यहाँ पब्लिक गैदरिंग को नहीं दिखाएँगे। जहाँ खाली पड़ा हुआ है, वहाँ की फुटेज शूट करके और अपने स्टूडियो में जाकर उन तस्वीरों को दिखाते हैं कि दिन-प्रतिदिन किसान आंदोलन में संख्या घटती जा रही है, किसान वापस अपने घर की ओर लौटते जा रहे हैं, जिससे किसानों का हौसला डाउन हो और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बैठे जो लोग किसानों को समर्थन दे रहे हैं, जो लोग यहाँ आने की सोच रहे थे, उन लोगों को ये दिखाते हैं कि किसान आंदोलन समाप्त होता जा रहा है क्या धीरे-धीरे। लगता है लोगों का आस्था और विश्वास नेशनल से उठ जाएगा या फिर पोर्टल पे चलेगा? उठ चुका है। उठ उठ चुका जाएगा है, क्या क्यों होता उठ है? चुका है? उठ क्यों? चुका है इसलिए उठ चुका है क्योंकि भारत देश की मीडिया यानी भारत देश के चौथे स्तंभ ने आज अपनी सारी हदों को क्रॉस कर दिया है। उन्होंने अपने ईमान को बेचने का काम किया है। उन्होंने इस देश के अंदर किस चीज़ का डर है उनके अंदर? जहाँ पर आप देख पा रहे हैं अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार होते हैं, उनको जेड्स कैटेगरी की सुरक्षा मिल जाती है। कोई और फ़िल्म स्टार अगर आघात पहुँचता है, उनको भी जेड्स को कैटेगरी की देखिए, मैं सुरक्षा आपको एक बात बता देता हूँ, अर्नब गोस्वामी की बात रही तो अर्नब गोस्वामी जो हैं कल तक एक चैनल में पत्रकार थे और आज आप उनको देख सकते हैं कि किस तरीके का वो काम कर रहे हैं देश के अंदर। जी। तो आज मैं आपको एक बात बता दूँ, आपने बात करी अर्नब गोस्वामी की, तो उनका चैनल जो है वो टीआरपी स्कैम घोटाला करता है। ये पूरे देश को पता है। टीआरपी स्कैम घोटाला कर रही है मीडिया भैया। अब तक आपने बड़े-बड़े नेताओं के, सेलिब्रिटियों के घोटाले देखे होंगे, लेकिन ये टीआरपी स्कैम घोटाला पहली बार इस देश के अंदर इसको किस साबित तरह हुआ से है। आप पकड़ पाएँ? पूरे देश ने पकड़ा है। पूरे देश ने पकड़ा है और पब्लिक तो इंतज़ार कर रही है, एक बार बीजेपी के नेता घर तो आएँ। स्वागत आपने फूल की माला से बहुत देखा होगा। रेला देखा है आपने कभी? रैली देखी है? रेला देखा है? रेला देखना है आपको? रेला देखना है तो आइए उत्तर प्रदेश। आइए उत्तर प्रदेश, भाजपा के नेताओं का रेला निकल रहा है वहाँ पर। आइए और शूट करिए, कवरेज करिए और बंगाल के लोगों को भी रेला दिखाइए। रैली तो उन्होंने बहुत देखी है और अब की बार रेला देखिएगा आप। लास्ट सवाल आपसे रहेगा, मोहित शर्मा से लास्ट सवाल रहेगा। पूरा भारत मानता है नरेंद्र मोदी को अपना हीरो, युवा। ये भी भारत के ही नागरिक है, जैसा उन्होंने कहा कि इंडियन होने पर इनको गर्व है। लेकिन हीरो ये किसको मानते हैं? क्या नरेंद्र मोदी को आप हीरो मानते हैं? क्या अमित शाह को हीरो मानते हैं? क्या टीएमसी के कोई लीडर को हीरो मानते हैं? या फिर कोई पत्रकार को हीरो मानते हैं? या फिर कोई बॉलीवुड स्टार या फिर कोई क्रिकेटर? किसको आप अपना हीरो मानते हैं? या फिर अपने अपने पूजनीय पिता या अपने माता को हीरो मानते हैं? देखिए, माताजी, पिताजी की बात एक अलग है, गॉड की, ईश्वर की एक बात अलग है, लेकिन मैं अगर रियल हीरो किसी को मानता हूँ, तो वो देश के फ्रीडम फाइटर्स और अगर कोई आज के समय में है, तो वो भारत देश के
जवान हैं जो सरहद पे खड़े रहकर भारत माँ की हिफाजत करते हैं। अगर एक सेलिब्रिटी आ जाता है तो लोग उसके साथ लाखों की संख्या में फोटो खिंचवाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब भारत माँ का वीर सपूत अपने घर पे आता है अपनी ड्यूटी को निभा के, तो कोई उसके घर पे नहीं आता है। और जबकि अगर उसके जूते की धूल भी मिल जाए तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होती है, क्योंकि मेरे घर से, परिवार से, सेना में भी है, इसलिए मैं जानता हूं कि भारत देश के अंदर, भारत देश के वीरों की क्या अहमियत होती है। एक जब बेटे की शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद वो बॉर्डर पे हिफाजत करने के लिए चला जाता है और 10 दिन 15 दिन बाद पता चलता है कि उस बेटे की वहां पर शहादत हो गई है गोली लगने से। तो आप सोचिए उसकी वाइफ के ऊपर, उसके दिल के ऊपर क्या बीतती है। तो अगर मैं इस देश के अंदर किसी को रियल हीरो मानता हूं तो वो भारत देश के वीर सपूत हैं, भारत माँ के जवान हैं। और आज मैं इस देश का दुर्भाग्य समझता हूं जिनको राजनीति का शिकार बनाया जाता है और चंद वोटों के खातिर भारत देश के वीर सपूतों की शहादत करवाई जाती है इस देश के अंदर। और हमें बड़ा दुख होता है। और मेरे लिए अगर कोई रियल हीरो था, है और रहेगा, वो भारत माँ के जवान है। लेकिन आज इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में आर्मी की भर्तियां नहीं निकल रही हैं, जो सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल का जवाब मैं देश की सरकार से जानना चाहता हूँ। आर्मी की भर्ती नहीं निकल रही। बिल्कुल नहीं निकल रही है सर। आपने देश के हीरो को तो बता दिया कि देश के हीरो जो है वो सैनिक है। आपके घर में भी है सैनिक। हम एक बात जानना चाहते हैं, कुछ लीडरों का वक्तव्य हमने सुना था, जिन्होंने कहा था कि फोर्स या जवान में जो लोग जाते हैं, या तो उनको खाने की कमी होती है, या तो उनको रोजी-रोटी की कमी होती है, या तो गरीब परिवार का बेटे होते हैं। इसके सिवाय कोई बड़े धनी परिवार का बेटा जो है वो फोर्स में नहीं जाता। क्या बोलेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि धनी परिवार का व्यक्ति, बिल्कुल सही बात है, नेताओं के बच्चे कभी भी नहीं जाते। क्या गरीब गरीब लोग ही फोर्स के बिल्कुल, आज आप देख लीजिए किसानों के बच्चे जो हैं, किसानों के बच्चे सबसे ज्यादा आर्मी में हैं आज के समय में। किसानों के बच्चे, और जो भारत माँ से, इस मुल्क से प्रेम करते हैं, जिनके माँ-बाप आज भी अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि आपकी माँ से बढ़कर आपकी भारत की माँ है। उनके बच्चे आज भी अपने इस तिरंगे को दिल से सैल्यूट करते हैं और अपनी माँ से ज्यादा भारत माँ को दर्जा देते हैं। और वो बच्चे आज भी इस भारत माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं वहां पर बॉर्डरों पर खड़े होकर। और मुझे गर्व है उन माओं के ऊपर जो अपने बच्चों को आर्मी में भेजती हैं, और उनके बच्चे, और आज ये सरकार जिनको तिरंगे का पाठ पढ़ा रही है, उनके बच्चे तिरंगे में लिपट के आते हैं। तो उन्हें तिरंगे का पाठ मत पढ़ाइए। तिरंगे का पाठ पढ़ाना है तो अपने आरएसएस के चमचों को पढ़ाइए जो तिरंगे का अपमान करते हैं और तिरंगे को अपने कार्यालय में कई सालों तक लहराते नहीं है। उनको तिरंगे का पाठ पढ़ाइए। जय हिंद। चलिए, ये तो जय हिंद जय भारत कह लिए मोहित शर्मा। और